नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स में वीडियो में आज आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए 11:30 का समय हो चुका है, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोज की तरह आप सब पहले मैं बता दूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आशा है कि अपना परीक्षा का बहुत ही ध्यान से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मैं बता दूँ कि आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से पहले कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूँ कि इन दिनों ट्रस्ट पर जो है घमासान बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, योगी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट विवाद पर जो है रिपोर्ट भी मांगी है और कहा गया है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष की अनदेखी की जा रही है। बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि इस तरह का प्रमुख मुद्दों को जो है इस तरह से मजाकिया लफ्जों में लिया जा रहा है। इसी के साथ मैं बता दूँ कि थोक महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, लगभग 12.94% पहुँच चुकी है। अब खुदरा महंगाई की बात की जाए तो लगभग 6.23% पहुँच चुकी है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और बता दूं कि 16 जून से सभी स्मारक खुले जा रहे हैं देश में। और इसी के साथ बात की जाए तो लोक जनशक्ति पार्टी की इन दिनों वहाँ घमासान बनी हुई पार्टी दो ओहदे में बटी हुई है। चिराग पासवान अलग अपना पार्टी की दावा कर रहे हैं और रामविलास पासवान के बड़े भाई अलग दावा कर रहे हैं। तो चलिए क्या रिपोर्ट इसके बारे में बता दें। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या है खास। तो चलिए जानते हैं आज क्लास में क्या खास। तो आज का इतिहास जो 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, उसके क्वेश्चन ऑफ द डे है, करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो डिस्कशन की जाती है, उसको थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारी क्लास का गुरु है अभियान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए चैनल को फिर से बता दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी चैनल पर नए हैं देखा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। चलिए देखिए क्लास को। चलिए जानते हैं आज का इतिहास से 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारतीय मूल के उद्योगपति लक्ष्मण मित्तल का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर बने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत बंटवारे का खाका तैयार किया था। आज ही के दिन वर्ष 2001 में शंघाई सहयोग संगठन SCO का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1997 में स्थापित 8 मुस्लिम देशों ने D8 नामक संगठन का गठन किया। आज ही के दिन वर्ष 1994 में इजराइल और वेटिकन सिटी के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। आज ही के दिन वर्ष 1762 में ऑस्ट्रेलिया की कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया में। आज ही के दिन वर्ष 1878 में दीक्षित हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1908 में कोलकाता में शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1896 में जापान के इतिहास में सबसे नष्टकारी भूकंप में करीब 22,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। आज का इतिहास जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। जानेंगे कि आज क्या है खास टॉपिक, क्योंकि स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन करना, उसकी बेसिक पॉइंट्स को जानना बहुत ही जरूरी होता है, लोगों को बारीकी से जानना। केंद्र सरकार ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जो है 21 मई 2021 तक मौजूद कुल नौकरियों की संख्या 1,60,000 के करीब पहुंच गई है। इन नौकरियों में सबसे ज़्यादा राजस्थान से और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से वैकेंसी मौजूद है। पोर्टल पर पिछले कई महीनों से भरी ना जा सकने वाली पोस्ट की तादाद भी अच्छी खासी है। इनमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा 12,004 वैकेंसी है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश से जहाँ 10,655 वैकेंसी है। हरियाणा की बात की जाए तो 6,254, बिहार की बात की जाए तो 5,527, दिल्ली की बात की जाए तो 5,503, उत्तराखंड की बात की जाए तो 5,415 और झारखंड की बात की जाए तो 5,083 नौकरियां हैं, जबकि अभी तक से पोस्ट को भरा नहीं गया है। यह नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। साथ ही कहा गया है कि इसमें 66,000 से ज़्यादा आंकड़ा ऐसा है जो अलग अलग राज्यों से जुड़ी वैकेंसी को बतलाती है। इसमें और भी बातें की गई है कि रियल एस्टेट क्षेत्र की बात की जाए तो 111, होटल और कैटेगरी की बात की जाए तो 85, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म की बात की जाए तो 6, पानी सप्लाई कचरा प्रबंधन जैसे जुड़े कामों में सिर्फ 2 नौकरियां दिख रही है। जानकारों की राय में
कोरोना महामारी के दौरान लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं। यही वजह है कि पोर्टल पर कई पिछले साल से जुड़ी कई नौकरियाँ भी अभी तक मौजूद है। चलिए आज का खास होते हैं। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ इवन इफ द odds are against you, you should still do it. एलन मस्क। कहा जा रहा है कि यदि कुछ इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है ज़्यादा हो जाए, तो आप क्या करो, इसको वापस जो है पुरानी चीज़ों को या बुरी चीज़ों को जो है अगेन उसको करने की कोशिश करो। यानी जो चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं उसको करने की कोशिश करो, तभी जो है आप एक जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। एलन मस्क ने सोचा है। इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ, कुछ खास ज़्यादा अच्छा हो जा रहा है या महत्वपूर्ण हो जा रहा है, तो आप इवन इफ द odds आर अगेंस्ट यू शुड स्टिल डू इट। यानी आपको जो है बुराई आपके खिलाफ चली जाती है तो आपको उसको अभी तक करते रहना चाहिए, क्यों ना कुछ हो जाए, आपको अच्छाइयों से जुड़ी काम करते रहनी चाहिए। चलिए जानते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की बात करते हैं। पहले लेकर तैयारी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल तो मुताबिक कल क्लास में भी लोग नहीं किए हैं, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल क्लियर करते हैं। तो भारत की मालविका बसोंड ने आयरलैंड की राचेल डगराज को हराकर लिथुआनिया की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीत लिया है। तीसरी वर्ल्ड कप खिलाड़ी ने चौथी वर्षीय डेराग को रविवार को जो खेले गए फाइनल मैच में 21-14, 21-11 से हराया था। नेशनल पे महात्मा गांधी और सिखों की सेवा में बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 2021 न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मानित किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। महात्मा गांधी और सिखों की सेवा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 2021 न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कृत किया गया है। तो इसमें कहा गया कि एक शादीशुदा महिला की मनोस्थिति को भी दर्शाया गया है इस फिल्म में, और शीर्ष फिल्मों में से शामिल ये रहा है। कोविड-19 और वृत्तचित्र सिखों की वृत्ति की सेवा भावना का जो है आधारित एक वृत्तचित्र कोविड-19 और महिला की मनोस्थिति का भी जो है इसमें दर्शाया गया है। फिल्म को देख सकते हैं, अहिंसा इसका नाम है, अहिंसा। ये पिक्चर का डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये, जो काफ़ी छोटी होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने दिल्ली में AKS विजयन को विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो है तमिलनाडु में 3 बार संसद भी रह चुके हैं। और बता दूं कि जो है वो 1 वर्ष के लिए जो है इनको नियुक्ति किया गया है, जो कि तमिलनाडु से जुड़ी संबंधित समस्याओं को वहाँ पर देखेंगे, अपने प्रतिनिधित्व को जो है वहाँ पे करेंगे तमिलनाडु का। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायमूर्ति संजय यादव ने जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो बता दूं कि 25 अगस्त 1986 को जो है उन्होंने वकील के रूप में वो अपनी कार्यशैली शुरू की। उसके बाद जो है ये लगातार करते रहे और आखिरकार जो है उनको न्यायमूर्ति मतलब मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनको नियुक्ति की गई है। बात की जाए तो इलाहाबाद की उत्तर प्रदेश में है, राज्यपाल वहाँ आनंदीबेन पटेल ने जो है इनको नियुक्ति दी है। वहाँ की योगी सरकार, आदित्यनाथ योगी, लखनऊ वहाँ की राजधानी है, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहती है उत्तर प्रदेश सरकार। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ने पूरे देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन वितरण की 30,000 MT को पार किया है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी जो है एक उपलब्धि है भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे की बात की जाए 16 अप्रैल 1853 में इसकी स्थापना हुई। 1734 टैंकरों के माध्यम से 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है 15 राज्यों में चलाया गया। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि देखा जाए तो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम और स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर महिला क्रिकेट की कैथरीन ब्राइस ICC का मई महीने का सर्वश्रेष्ठ यानी क्रिकेटर ऑफ द मंथ यानी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं, जिन्होंने जो कमाल किया है
इसी को देखते हुए जो है ICC ने जो है इनको चुना है। कहा जा रहा है कि रहीम का जो है शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने जो है मुस्तफिजुर रहीम ने जो श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट और 3 वनडे में जो है खेले हैं, 125 रन बनाया, जिससे उनकी टीम श्रीलंका के खिलाफ पहली बार वनडे अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जीतने में सफल रही। महिला वर्ग में कैथरीन की बात की जाए तो हाल ही में रैंकिंग में 10 में जगह बनाने वाली स्कॉटलैंड की पहली महिला खिलाड़ी थी। उन्होंने जो है आयरलैंड के खिलाफ 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 96 रन बनाए और उसके अलावा 5 विकेट भी झटका है। इस दौरान उन्होंने जो इकोनॉमी रेट 4.67 से रन भी बनाए प्रति ओवर। नेक्स्ट, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने एक स्पेस सैटेलाइट कक्षा में लॉन्च की है। इसे जो है 1 साल में डिजाइन करके बनाया गया। सैटेलाइट ओडिसी को स्पेस फोर्स की सीक्रेट स्पेशल प्रोजेक्ट यूनिट में लॉन्च किया गया है। यह एक सिविल सर्विलांस सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल स्पेस में घूम रहे बाहर के ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना। इसका नाम रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बिग सफारी का नाम भी रखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय मूल की अनिका जॉर्ज को ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी प्रसिद्ध महिला है। कहा जाता है कि इसको MBE अवार्ड 17 साल की थी तब उन्होंने जो है अभियान शुरू किया था। उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के स्कूलों में फ्री पीरियड्स प्रोडक्ट के प्रचार के लिए जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। यह तीसरा सर्वोच्च रैंकिंग अवार्ड है जो किसी व्यक्ति को तब दिया जाता है जब अपने काम के जरिए लोगों को प्रेरणा बना हो। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास की छात्रा अनिका के माता पिता भारत के केरल से हैं। बीते कई साल से जो है ब्रिटेन के स्कूलों कॉलेजों में फ्री पीरियड प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही हैं। अनिका 17 साल की थी तब उन्होंने यह अभियान शुरू किया था। बाबा विश्वनाथ नगरी की वाराणसी के प्रसिद्ध घाट पर जो स्मार्ट बोर्ड लगाया गया है जिससे वहाँ की जानकारियाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगी। और यहाँ तक कि यही बताया गया है कि स्कैन करके जो पर्यटक 80 भाषाओं में ऐतिहासिक महत्व भी जान सकेंगे। ये बोर्ड 30 प्रमुख घाटों पर लग रहे हैं। 2 बड़े बोर्ड भी होंगे जिनसे 84 घाटों की पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें QR कोड भी लगाया गया है। अब इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक स्थल और संग्रहालय जो 16 जून से खोलने जा रहा है। इसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है इसको बातें की है। कहा गया है कि ताजमहल समेत लगभग 3693 स्मारकों और 50 संग्रहालयों को 15 जून तक बंद कर दिया गया था कोरोना कारण। प्रवेश टिकट सिर्फ जो है ऑनलाइन मिलेंगे। स्मारक स्थल पर टिकट नहीं मिलने जा रहा है। ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। इसमें जो मैं बता दूँ कि हमारे जो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री राज्य मंत्री जो हैं प्रहलाद सिंह पटेल ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ये जानकारियाँ दी है। ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं। जानते हैं आपका विज्ञान से जुड़ी सवाल की ओर। विज्ञान से जुड़ी पुरुषों के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी होता है। परिसर लगभग 13.8 से 17.2 ग्राम DL या ग्राम या DL आप बोलो होता है। जैसा कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपवक्र परवलय होता है। वेग में परिवर्तन या लगने वाला समय बराबर क्या होता है? त्वरण होता है। सभी को पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, पानी की गिलास से तक जाती है या झुकता है, अभिलंब की ओर और धीमा हो जाता है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पे पानी की गिलास है तो क्लास लिखा गया, कुछ कॉमन मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी ये थी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। इसके साथ मैं आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर करने वाला हूँ रोज़ की तरह। तो ये वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो मैं बता दूँ कि ये इम्पोर्टेंट जानकारी जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। छोटी जानकारियों से जो है लोग अच्छे ज्ञान सीखते हैं, लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो मैं बता दूं कि नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन और उसके बाद उत्सर्जन में कमी और वृद्धि का पता चला। यानी खास तौर पर कहा गया कि ओजोन की जो भी गैसें हैं और उसमें कमी आई है। 15% तक कमी हुई थी। पिछले साल वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन 25% कमी आई है थी अमेरिकी राज्यों में इसके उत्सर्जन में। यानी लॉकडाउन के दौरान जो है ग्लोबली जो भी जलवायु प्रदूषण के जो भी गैस जिम्मेदार होते हैं उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो गई थी।
जो है क्या होती है अच्छी बनाम खराब ओजोन, तो ये देख सकते हो दुनिया भर में लगभग करीब 3,65,000 मौतें हुई हैं 2019 में। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में सतह पर मौजूद ओजोन प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में करीब 3,65,000 मौतें हुई हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों और अस्थमा जिसके मरीजों और फेफड़ों पर पड़ा है। इसमें पौधों का श्वसन तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। रिसर्च में कहा गया है कि जिस देश में जितना सख्त लॉकडाउन सख्त हुआ है वहाँ गिरावट उतनी ज़्यादा देखने को मिली है। 10 किलोमीटर ऊंचाई पर भी दर्ज की गई गिरावट। इस शोध में जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार ये बातें कही गई है। और इसमें जो है आश्चर्यचकितता थी कि यह प्रभाव कितना बड़ा था, यह उम्मीद जो है इससे की जा सकती थी। क्योंकि कुछ रिपोर्ट जो कि अमेरिका में छपी हुई थी, ओजोन और वायु प्रदूषण का जो स्थिति था वो लगातार सुधार हो रहा था लॉकडाउन के कारण। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है। कहते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच।